Hello everyone, this is your chapter number 3 of atmospheric circulation. So let's get started. तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती क्या है। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर की सर्कुलेशन एक फ्लो होता है एयर का, किसी भी चीज का नहीं, बस एयर का। किस चीज पे होगा? लार्ज स्केल पे होगा। अलोंग विद द ओशियन सर्कुलेशन, देखो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ओशियंस बहुत जरूरी है। तो ओशियन का सर्कुलेशन होना, और हमारा क्या होता है, थर्मल एनर्जी। जो भी थर्मल एनर्जी है उसका ट्रांसफर होना, बेसिकली वो कहलाता है। द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हैज अ लार्ज स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी लार्ज होता है एंड डिपेंड्स, ईयरली डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन दो दिन का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन देखते हैं, वी जस्ट सी फॉर दी एवरी ईयर। सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस लेट मी से फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं वेदर कंडीशन को। ये हेल्प करता है हीट को और जो मॉइस्चर को एक्सचेंज करने में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में। ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारा प्रेसिपिटेशन। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देखें, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग क्लियरली समझ आएगा। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कोज करता है नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स है, जिसमें कोरिलेस फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल पुल, बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ट्राई मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल होता है। सबसे पहले इसमें आती है हेडलेस सेल। हेडलेस सेल क्या होता है? एक लार्ज स्केल का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है जिसमें जो हवा होती है वो इक्वेटर से उठती है और जो एल्टीट्यूड्स की तरफ होता है वहां की तरफ जाती है, सब ट्रॉपिक्स एरिया में जाती है। और इक्वेट वॉट, जिसको कहते हैं इक्वेटर वॉट, इक्वेटर की तरफ जाएंगी, दैट नॉन एज हेडलेस सेल्स। नेक्स्ट इज आर फेरल सेल। फेरल सेल इज नथिंग, इट्स अ मिड लेटीट्यूड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसके अंदर जो भी हवा है वो हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएगी और डिसेंडिंग होगी मिड एल्टीट्यूड की तरफ। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पोलर सेल। पोलर सेल एक लो एल्टीट्यूड है। अब आपको देखना पड़ेगा, हेडले इज लार्ज, फेरल इज मिड लैटिट्यूड एंड पोरल। अगर आप डायग्राम में भी देखोगे तो आपको दिखेगा पोरल, हेडले और फेरल। तो जो पोरल सेल्स हैं दे आर द लो लैटिट्यूड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसमें क्या होता है, पोलवर्ड्स की तरफ हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाता है और जो सब ट्रॉपिक एरियाज होते हैं, जो सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, उसकी तरफ हवा बैठ जाती है। ये डायग्राम अपने नोट्स में बना लेना, नहीं तो मैं आपको दूंगी टेलीग्राम पे, वहां से कॉपी कर लेना। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन वेदर सिस्टम। देखिए, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम एक की फैक्टर है किसी के भी ग्लोबल क्लाइमेट को डिपेंड करने के लिए। इसमें क्या होता है, जितना भी हीट है, जितना भी मॉइस्चराइजर है, वो पूरे प्लानिट में अफेक्ट करता है और प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। अभी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन तीन मेन सेल्स में डिवाइड होता है, जिसको हमने बताया हेडले, फेरल एंड पोरल। हेडले मैंने आपको बताया एक लार्जेस्ट और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, बहुत सही हेडले से। तो बहुत ज्यादा लार्जेस्ट है और डोमिनेटिंग है। ये जो एक्सटेंड होता है इक्वेटर से 30 डिग्री लैटिट्यूड, बहुत हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न एंड सदर्न, बहुत हेमिस्फेयर में होता है। जो हेडलेस सेल होता है उसका जो फीचर होता है वो राइज करता है एयर का नियर द इक्वेटर और सिंक करता है 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे। ये सेल बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल ट्रेन विंड्स को चलाने के लिए काफी ज्यादा वो होता है। नेक्स्ट इज द फेरल सेल। ये स्मॉलर होता है और एग्जिस्ट करता है बिटवीन हेडले और पोलर के बीच में आता है। अगर कहीं हेडले सेल आएगा और कहीं पोलर आएगा, जो उसके बीच का आएगा, दैट इज आर फेरल सेल। ठीक है, ये 60 डिग्री लैटिट्यूड्स में होता है और ये सिंक करता है। नेक्स्ट हमारा था पोलर। ये लो लैटिट्यूड्स होता है, स्मॉलेस्ट होता है, डोमिनेटिंग नहीं है, बहुत ज्यादा वीकेस्ट है, तो इसको सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है हेडलेस सेल। अगला है आईटीसीजेड, जिसको हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये जो जोन होता है ये एक ऐसा रीजन होता है जो इक्वेटर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के विंड्स को जब इंटरसेक्ट करता है, तो जो एरिया फॉर्म होता है दैट इज नोन एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जो आईटीसीजेड होता है उसमें जो एयर होता है वो हीट होती है बाय द ब्राइट सन एंड द वार्म वाटर ऑफ द इक्वेटर। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी लेवल लाई करता है, एक बुओयंसी मतलब एक खाली वैक्यूम बना जाता है। तो मॉइस्चर जो गैदर होता है वो एक ऐसी साइकिल में होता है जिससे थंडरस्टॉर्म रिलीज होते हैं। थंडरस्टॉर्म आपको पता ही होगा क्या होता है। सीजनल चेंजेस होते हैं जो आईटीसी में, वो एक लोकेशन होता है और एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है रेनफॉल पे। इसमें वेट ड्राई सीजन आते हैं। जो चार्जेस होते हैं, जो चेंजेस होते हैं आईटीसीजेड में, वो एक टाइम में आते हैं और एक
एट कैटास्ट्रॉफिक ड्रॉट्स, ड्रॉट वाली सिचुएशन आ जाती है, या तो फिर ड्रॉट्स हो जाएंगे या फिर इतनी एक्सेसिव बारिश हो जाएगी थंडरस्टॉर्म की वजह से कि वहां पे फ्लड ही आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके कॉजेस क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, ये आपको हर नोटबुक में मिलेगा और आपको प्लीज लिखना है क्योंकि ये पेपर में आता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन एक इक्वेटोरियल कन्वर्जन जोन है, नाम से ही पता चल रहा है। इट्स अ इंटीग्रल पार्ट, एक ऐसा पार्ट है सर्कुलेशन सिस्टम में से जिसको हम नहीं हटा सकते। ये एक लो प्रेशर बेल्ट पे होता है जो एनहांस करता है अर्थ को इक्वेटर की तरफ। इट इज अ जोन बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर का जो जोन होता है उसके बीच का ये जोन है। सीजनली कैसा आता है ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या कोस करता है आईटीजेड। अगर हम कॉमन चीज देखें तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन एक कन्वर्जेंस होता है नॉर्थ ईस्ट का और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का। ये एक ऐसा एरिया होता है अर्थ में इक्वेटर की साइड में होता है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेड विंड्स और एयर मासेस, ईस्टर्ली विंड्स क्या होते हैं। ईस्टर्ली विंड्स वो होते हैं जो अर्थ के यहाँ फ्लो करते हैं नियर द इक्वेटर्स एज द ट्रेड विंड्स। अब एयर मास क्या होता है, ये एक ऐसा वॉल्यूम है एयर का जिसका जो टेम्परेचर है वाटर वेपर कंटेंट का वो डिटरमाइन करता है। जो एयर मास होता है वो बहुत हॉट है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है और जो उसकी ह्यूमिडिटी है वो काफी रिलेटिव है, और जिसके कारण एयर मास के कारण जो हमारा वेदर होता है वो काफी अनस्टेबल हो जाता है। इट शोज अ बैंड ऑफ क्लाउड। अब जो क्लाउड्स है उसका एक बैंड नजर आता है नियर द इक्वेटर कंप्राइजिंग शावर्स। अगर बैंड ऑफ क्लाउड्स दिखेगा तो शावरिंग होगी, ड्रिजलिंग होगी, हल्की बारिश होगी, या फिर अगर फ्रीक्वेंट दिख रहा है तो उसका थंडरस्टॉर्म होगा, और जिसके कारण ट्रेन विंड में काफी एबंडेंस देखी जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ आईटीसीजेड्स ऑन द वेदर। अगर आईटीजेड्स है तो वेदर पे वो कैसा इफेक्ट देता है। बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड इट हैज अ इन्फ्लुएंस ऑन रेनफॉल इक्वेटोरियल। इसमें क्या होता है, क्यूमुलेशन होता है ट्रॉपिक का वेट सीजन एंड ड्राई सीजन इंस्टेड ऑफ कोल्ड और वार्म हाई एलिवेशंस में। लॉन्गर टर्म में अगर आईटीजेड चेंज होता है तो सीवियर ड्रॉट्स देगा या फिर फ्लडिंग देगा। अगर ये एक ऐसा जोन है जिसमें विंड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो जो आईटीसीजेड है उसमें साइक्लोन्स क्रिएट होंगे। आपको ये सारे पॉइंट्स थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म चेंज की बात हो रही है तो ड्रॉट्स और फ्लडिंग, अगर वेरिएशन की बात हो रही है तो हाई एलिवेशंस, बट अगर ऐसा विंड चेंज वाला जोन है तो क्रिएशन ऑफ साइक्लोन्स। पेपर में आ सकता है, प्रॉब्लम्स में आ सकता है कि साइक्लोन्स कब फोन होंगे, ड्रॉट्स कब होंगे, फ्लडिंग कब होगी, तो पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म चेंज हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो रहा है, या वेरिएशन वाला चेंज हो रहा है। व्हाट इज विंड, बहुत अच्छा है। इट इज एक एयर मूवमेंट है जिसकी डायरेक्शन भी है, स्पीड भी है। ये क्या है, इट इज अ मेड अप ऑफ गेस्ट एंड मतलब बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आता है। विंड मेक लीफ फॉल्स है, मतलब बिना विंड के कुछ भी नहीं हो सकता। हम विंड को देख नहीं सकते बट हम विंड को ये बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में घूम रही है, मेजर कर सकते हैं। तो ये जो बहुत पुराने जमाने में कन्वेंशनल तरीका है आज भी इसको यूज करते हैं कहीं कहीं, दैट इज नोन एज वेदर को। वहां वहां वो वेदर वेन घूमता है जहां जहां जिस डायरेक्शन में हवा का रुख होता है, विंड का होता है, तो दैट इज नॉन एज इट्स अ इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉन एज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ winds. Next, there are two types of wind: permanent wind and seasonal wind. परमानेंट विंड, द विंड दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली, परमानेंट है, पूरे साल ब्लो करती है। जैसे कि ट्रेड विंड्स एक परमानेंट विंड होती है जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक घूमती है। अर्थ में होती है इक्वेटोरियल रोज में 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। ईस्टर्ली कहूंगी द विंड्स विच आर प्रिवेलिंग फ्रॉम दैट आर ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट। जो ट्रेन विंड्स होती हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में होती हैं और प्रिवेल करती हैं। वेस्टर्लीज वही वेस्ट वाली, और 30 डिग्री 60 डिग्री लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट है सीजनल विंड्स, नाम से ही पता चल रहा है, द विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन विद द ऑनसेट ऑफ डिफरेंट seasons. These are called the seasonal winds. The monsoon is a air type of seasonal wind in a low latitude climate that seasonally change direction. अब लोकल विंड्स क्या होते हैं, ये ब्लो करती हैं पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर डे में, छोटे से एरिया में, जैसे कि लैंड ब्रीज होना और सी ब्रीज होना। लैंड ब्रीज क्या होता है, जब लैंड की तरफ से हवा सी की तरफ जा रही है, इट फ्लो थ्रू दी, और ज्यादातर नाइट पे होता है। सी ब्रीज क्या होता है, जब विंड ब्लो करती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन और एक ब्रीज फॉर्म करती है। ये आपको डायरेक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। नेक्स्ट है एनाबैटिक। एनाबैटिक 2 मार्क्स में आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है। एनाबैटिक, दीज विंड्स आर अपस्लोप विंड्स है जो वार्मर सरफेस पे ज्यादातर देखी जाती है। कैटाबैटिक, कैटाबैटिक विंड्स वो होती हैं जो डाउन स्लोप्स पे होती हैं और माउंटेन वाले सरफेस पे ज्यादा देखी जाती है। ये कुछ लोकल विंड्स के नाम है, ये आपको याद करने हैं। चीनूक कहाँ पे होता है, फॉर्म कहाँ में होता है,
ये किसी भी पीसीएस में मैच द कॉलम में भी आ जाता है। So this is it. If you do like my video, please don't forget to subscribe my channel and please join my Telegram channel for latest update. Thank you.